राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि नवरात्रि का जो ये 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है, ये समाप्ति की ओर आ चुका है। और दशहरा यानी कि विजय में आने वाली सभी ने अष्टमी और नवमी की पूजा करेंगे। इसके बाद में विजयादशमी का त्यौहार मनाएंगे, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को उसकी कैद से आज़ाद किया था, इसीलिए हम विजयादशमी मनाते हैं। इसके कुछ समय बाद दिवाली यानी कि जब भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या को लौटे थे, तब दिवाली भी मनाई जाती है। तो विजयादशमी के दिन किए जाने वाले कुछ सरल बट बहुत ही असरदार और कारगर उपाय आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, आज के टाइम पे सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में धन की वर्षा होने लगे, छप्पर फाड़ कर धन बरसे, माता लक्ष्मी उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी तरीके के उपाय को करने से आपके घर पे अचानक से कहीं से धन वर्षा नहीं हो जाएगी, या डिलीवरी बॉय आके आपको धन देकर नहीं चला जाएगा। सिर्फ भगवान आपके सामने धन कमाने के मार्गों को खोल देते हैं, रास्ते को सुगम बना देते हैं। तो इन उपायों को करने से वो जो रास्ता है ना, वो खुल जाता है, आपको एक सही दिशा प्रदान होती है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है शमी के पौधे का। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप किसी जगह जहाँ पर शमी का पौधा है वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं। दशहरा के दिन आपको घी का दीपक जलाना है और उस शमी के पौधे के नीचे आपको रखना है। उसमें आपको 2 लौंग और 1 इलायची डालनी है, और वहाँ पर आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। अब मैं आपको, ये आपका दशहरा के दिन किए जाने वाला पहला उपाय, और ये आपको संध्या काल में करना है। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। रात के समय दशहरा के दिन अपने घर के ईशान कोण में हल्दी और कुमकुम को मिक्स करके एक अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल के ऊपर पुष्प रखें, चावल रखें और एक दीपक रखें। दीपक में आप 2 लौंग डाल दें और तेल, जो सरसों का तेल होता है, आप वो डाल दें और उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। और माता लक्ष्मी से और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वो दोनों ही लोग आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। इससे भी आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी। धन की वर्षा नहीं होगी, खाली रास्ते खुल जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तीसरा महा उपाय, जिन लोगों के व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी कोई दुकान है, आपका बिजनेस है और स्लो चल रहा है, उनके लिए उपाय है घर में जो नवरात्रि में आपने जौ बोए हैं, यानी कि देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो जवारे यानी कि जयंती, जो खेतरी हम बीजते हैं, वो हमारे आने वाले समय का एक साइन होती है। जैसे जैसे जवारों की जो ग्रोथ होती है, वो हमें हमारे आने वाले समय के बारे में बताती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपको 5 से या 7 आप जो जवारे जो निकले हुए हैं उन्हें आप तोड़ लीजिए, उनमें रख लीजिए। एक 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का उसमें रख दीजिए। थोड़े से साबुत जौ, यानी कि जो नॉर्मल, जो हम भिंगाने के पहले जो जौ होते हैं ना, रॉ फॉर्म में, उन जौ को आप उसमें रख दीजिए। माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के लिए किए जाने वाले किसी भी महा उपाय में भगवान विष्णु को का होना बहुत ही आवश्यक है। और फिर उसे अपनी तिजोरी में या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं उसमें रख दीजिए, और ऐसी जगह आपको उसमें रखना है कि आपको अलमारी को खोलते समय, अपनी तिजोरी को खोलते समय आपकी नज़र उस पर ना पड़े, और उसको रख कर भूल जाइए। अगले साल जब नवरात्रि फिर से आए तब उसे रिप्लेस कर दीजिए। तो ये था आज का तीसरा महा उपाय। अब मैं आपको बताता हूँ आज का चौथा महा उपाय। चौथा महा उपाय है, विजयादशमी के दिन आपको अपने अस्त्रों की पूजा ज़रूर करनी है। और कई सारे लोग कहते हैं हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो किताब और कलम आपका अस्त्र है। अगर आप संगीत से प्रेम करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो हैं वो अस्त्र हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं या क्राफ्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके अस्त्र हैं। अगर आपकी शॉप है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपके अस्त्र हैं। तो अच्छे से उनको गंगा जल से छींटे देकर, हल्दी कुमकुम लगाकर उनकी पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपके जो काम है उसमें गति आएगी। आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय है, अगर आपके घर में कोई बहुत ही समय से बीमार है तो आपको क्या करना है, विजयादशमी के दिन आप एक नारियल लेकर आ जाइए, उसे छिलवा लीजिए अच्छे से। उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार क्लॉकवाइज आपको जिसे कहेंगे वारना है, घुमाना है, और उसे एक कपड़े में लपेट कर रख लीजिए। रात में जब आपके घर के आसपास कहीं रावण दहन हो तो उसमें जाकर उसको सिर्फ आपको डालकर आ जाना है, और भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि वो जो भी व्यक्ति है उसकी सेहत में सुधार हो जाए। ये 5 बहुत ही सरल महा उपाय हैं। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपको डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।